कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जैसे ही 189 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, इस्तीफों की झड़ी लग गई। कर्नाटक बीजेपी के अंदर रोष इतना बढ़ गया कि लग रहा है कि कांग्रेस की झोली में जीत खुद आ गिरी हो। दरअसल बीजेपी के बड़े ओबीसी नेता और मंत्री रहे के.एस. ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उनके जिले शिवमोगा में लगातार बीजेपी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे अपने 2 पैराग्राफ के पत्र में ईश्वरप्पा ने बीजेपी संगठन का पहले शुक्रिया अदा किया और साथ ही 2023 के विधानसभा चुनावों को न लड़ने की बात कही। इसी खत को पहले बीजेपी ने हल्के में लिया, क्योंकि इसी साल ईश्वरप्पा 75 साल के होने वाले हैं। ये वही उम्र है जिसमें बीजेपी वैसे भी नेताओं को मार्गदर्शक मंडली में डाल देती है। लेकिन ईश्वरप्पा के इस्तीफे के बाद उनके जिले के 19 नगर निगम के सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर ने भी अपना पद छोड़ दिया। शिवमोगा के जिला अध्यक्ष ने भी ईश्वरप्पा के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। कई और नेता भी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, यानी एक नेता की वजह से पार्टी को चुनावी मौसम में बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि ईश्वरप्पा के संन्यास की वजह कुछ और ही बताई जा रही है। पहली वजह है उनका पुत्र मोह। वो अपने बेटे कांथेश के लिए अपनी सीट छोड़ना चाहते थे ताकि उनके बेटे को सेफ सीट मिल सके। जैसे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने अपने बेटे बी.वाई. विजयेंद्र के लिए खाली सीट छोड़ी और उन्हें इस जगह से टिकट मिल भी गया है। हालांकि अंदर खाने एक और बात चल रही है कि ईश्वरप्पा ने हाईकमान से नाराज होकर ये फैसला लिया। दरअसल कर्नाटक में एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री ईश्वरप्पा पर कमीशन के आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। उन पर कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने घूस मांगने का आरोप लगाया था और कहा था कि ईश्वरप्पा उनके काम की बकाया राशि देने के बदले 40% कमीशन मांग रहे थे। विवाद बढ़ने पर ईश्वरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि जांच में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वापस मंत्री नहीं बनाया गया। इसके अलावा ईश्वरप्पा के खिलाफ बीजेपी में कुछ आवाजें भी उठ रही थी। बीजेपी की ओर से एमएलसी अयनूर मंजुनाथ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अगर ईश्वरप्पा को बीजेपी चुनाव लड़ाएगी तो वो खुद बीजेपी छोड़ उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि इसी धमकी के बाद ईश्वरप्पा बैकफुट पर आ गए। हालांकि अब अयनूर मंजुनाथ ने ईश्वरप्पा के संन्यास लेने पर भी टिप्पणी की है। शिवमोगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि ईश्वरप्पा की बार बार जुबान फिसलती है, उन्हें अपनी जुबान पर काबू नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साथ ही पुत्रमोह उनके सीट खाली करने का एक कारण है। ईश्वरप्पा ने 1989 में पहली बार शिवमोगा से विधानसभा चुनाव जीता था। वो इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। सिर्फ 2 बार 1999 और 2013 में वो चुनाव हारे थे। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट में 11 सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावड़ी भी शामिल हैं, जिन्हें इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। अब उनके कांग्रेस में जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और अटकलें तेज हो गई हैं कि वो जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे बीजेपी की चुनावी लिस्ट की बात करें तो पहली ही सूची में 8 महिलाओं को, 32 ओबीसी, 30 एससी, 16 एसटी को टिकट दिया गया है। इस बार 5 वकीलों और 9 डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान इस बात पर जोर किया था कि नए चेहरों को मौका देना चाहिए, दागी नेताओं से दूरी बनानी चाहिए और परिवारवाद को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हालांकि बीजेपी में पड़ रही फूट से कांग्रेस को फायदा होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।